दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मैं आपको मायोनीज चना सालसा बनाना सिखाऊंगा जो कि बिल्कुल मज़ेदार। तो लेट्स चलते हैं किचन में, मिलते हैं आपसे किचन में। तो मेरे पास एक कटोरी के बराबर लोबिया था और एक कटोरी मैंने चने जो है ना वो रात को भिगो के रखे हुए थे। तो आपके पास अगर ब्लैक हैं तो ब्लैक चने ऐड कर लें, अगर वाइट हैं तो वाइट ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी। तो अब लेंगे प्यारा सा कुकर। अब इसमें ऐड करेंगे लोबिया और चने मिक्स करके। इसमें वो आपकी मर्जी, आप अगर चाहें तो अलग अलग करके भी इसको उबाइल कर सकते हैं। तो पानी मैं ऐड करूंगा तकरीबन 4 कप के बराबर और 1 टेबलस्पून के करीब आप इसमें नमक ऐड कर दें। प्यार से कुकर का ढक्कन बंद करते हैं। अब इस पर रखते हैं वेट। तो अब करते हैं फ्लेम ऑन। तो अब इस पे रखते हैं अपना कुकर। बिस्मिल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ चने और लोबिया था ना वो ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप। तो लोबिया को मैंने दिखा दिया, चना है आप देख सकते हैं। अब तो इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो नीचे आपने जब भी इसको आपने टोकरी में डालना है पानी इसका गिराने के लिए, तो आपने बाद में इसके नीचे प्लेट लाजमी रखनी है ताकि जो पानी है ना वो प्लेट के अंदर जाए, ताकि कोई जिधर भी आप रखें टेबल पे शेल्फ पे जिधर भी रखें वो गंदी ना हो। तो दूसरी साइड पे मैंने 2 से 3 साइज के जो है ना टमाटर लिए थे, दरमियाने साइज के, ठीक है। इनमें से बीज निकाल के ना इनको क्यूब की शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ, मैं क्यूब की शक्ल में इनको काट लिया। उसके बाद प्याज लिया था एक दरमियाने साइज का बड़ा जो है, उसके भी मैंने क्यूब की साइड क्यूब की जहाँ कटिंग कर ली है, ठीक है। इनको भी आपने इस तरह कटिंग करनी है। उसके बाद मेरे पास मैंने 2 खीरे ले लिए थे, उनके छिलके उतार के उनको भी इनके अंदर से बीज निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हैं क्यूब की शक्ल में इनको भी मैंने काट लिया। टमाटर और खीरे इन दोनों में से आपने बीज निकाल के इनकी कटिंग करके इनको वॉश करके फिर इनका पानी ड्राई करके फिर आपने कटोरी में रखना है, ठीक है। प्याज का भी इस्तेमाल आपने करना है। तो जब तक उतनी देर तक हमारा जो है ना लोबिया और चना वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम ना आपको भी अगला स्टेप जो है ना वो बताएंगे। दोस्तों अब लेंगे प्यारा सा बर्तन। तो इसमें जो हमने काले चने उबाल किए हुए थे और लोबिया जो हमने उबाल किया हुआ था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा टमाटर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया 2 से 3 अदद थे, उसके मैंने ना कटिंग करके रखा है बीज निकाल के। और 2 अदद मेरे पास खीरे थे, उसके भी मैंने चॉप करके उसको भी छोटे छोटे पीस में आपको दिखा रहा हूँ मैं दोबारा। इसके भी मैंने बीज निकाले हुए थे। और एक कटोरी यानी कि एक प्याज मैंने लिया है दरमियाने साइज का, उसके भी मैंने कटिंग की हुई है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज। आप चाहें तो आपको जितनी मायोनीज पसंद है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ना मायोनीज ऐड करते हूँ। आप 3 चाहे 4 चाहे जितनी भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अब इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप चाहें आपकी मर्ज़ी। तो मैं ½ टीस्पून के करीब में ऐड नमक करता हूँ। और कुटी हुई जो काली मिर्च है ना वो मैं ऐड करने लगा ½ टीस्पून। और लास्ट में मैं ऐड करूँगा इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना चाट मसाला। चाट मसाला भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इनको मिक्स करते हैं। तो अगर मायोनीज आपको लगे कम है तो आप इसमें मायोनीज दोबारा ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है, वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ऐड करता है। आप इसमें चाहें तो अनार जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मायोनीज़ मुझे लग रहा है कम है, तो मायोनीज़ हम दोबारा ऐड कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मायोनीज़ मैंने बाजार वाली ऐड नहीं की, मायोनीज़ मैंने घर पे तैयार की थी, वो मैंने कल की वीडियो डाली हुई है, अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो देख लें, घर पे इजीली मायोनीज़ बनाएं। फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल बाजार वाला जैसा होगा। तो मसाला देखें कितना प्यारा कलर आया हुआ और देखने में टेस्टी लग रही है। तो आप लस्सी इसको करते हैं टेस्ट। तो मसाला देखें दोस्तों, तो देखने में कलर कितना प्यारा लग रहा है और मज़े भी देखने में मज़े का लग रहा है। तो आपने इसको तैयार करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये ठंडी हो जाए और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसका खाने में। तो अब लस्सी इसको करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो पूरा देखा करें, ताकि आप लोग कोई चीज़ मिस ना कर सके। जैसे जैसे मैंने रेसिपी बताई है, जितनी जितनी मिकदार में आपको बताता हूँ, आपने बिल्कुल उतनी उतनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो ज़्यादा अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, कम बनाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी। तो वीडियो पूरा देखा करें मेरी वीडियो को। मेरे अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ लाजमी किया करें। अल्लाह ताला उनको फतह याब करे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह ताला के आगे अपने और अपने घर वालों के लिए सबके लिए दुआ किया करें। 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें। दुआ में याद रखें।